हम रुख करते हैं पड़ोसी राज्य हरियाणा का। हरियाणा के मेवात के नूह में जिस तरह की हिंसा हुई थी, उसमें 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की जान चली गई, 30 पुलिस वाले जख्मी हो गए, दुकानों पर हमला किया गया, यहां तक कि अस्पताल पर हमला किया गया, पुलिस थानों पर हमला किया गया। और इन सारी चीजों के बीच मेवात एक तरह से धर्म का जो जुलूस निकल रहा था, उसके बाद ऐसा लगा कि उस आक्रमण के बाद, उस टकराव के बाद मेवात झुलस रहा था। एक साथ हिंसा की आग में झोंक दी गई गाड़ियां, छतों से एक साथ निशाना बनाकर चलते पत्थर, अस्पताल से लेकर पुलिस के थाने तक को निशाना बनाया गया। ये सब तस्वीरें आपने सोमवार से लेकर अब तक संभव है कई बार देखी होंगी। जब सोमवार दोपहर हरियाणा के नूह में मेवात इलाके से गुजरती ब्रज मंडल यात्रा के लोगों और दूसरे पक्ष में भयानक हिंसा हुई। हिंसा की इसी आग में यह सवाल अब तक कायम है कि जिम्मेदार कौन है, भड़काया किसने हिंसा रोकने में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्या सिर्फ दोनों पक्षों को आमने सामने आने दिया गया? क्या प्रशासन और पुलिस हरियाणा के नूह में चाह लेते तो एक जगह से भड़की हिंसा दूसरी जगह पहुंचने से पहले रोकी जा सकती थी? आज तक संवाददाता अरविंद ओझा इसीलिए किसी और से नहीं, सीधे नूह के कलेक्टर प्रशांत पवार और नूह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया से एक एक करके वो सवाल पूछते हैं, जिससे शीशे की तरह साफ आज हो जाएगा हिंसा क्यों भड़की और इसे रोका क्यों नहीं जा सका। एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है उसको जानकारी थी कि ये सेंसिटिव इलाका है और अगर शोभा यात्रा यहाँ पर निकलती है तो माहौल खराब हो सकता है। तो एक तो परमिशन किस आधार पर दी गई और क्या जब परमिशन दी गई तो सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? क्योंकि वीएचपी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी सवाल उठा। देखिए, ये शोभा यात्रा जो है हर साल निकाली जाती है, तो ऐसा कोई वो नहीं था। बाकी जो है सभी ड्यूटियां, इसमें जो अधिकारी कर्मचारी सभी की ड्यूटियां लगी हुई थी। ये कितना फ्लेयर अप हुआ, किस तरीके से फ्लेयर अप हुआ, उसकी हम जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें किसी की अगर कोताही मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा पर्याप्त थी तो फिर हरियाणा के नूह में जब सोमवार को हिंसा शुरू होती है तब पुलिस वाले कम क्यों दिखे? पुलिस तुरंत एक्शन में क्यों नहीं आ पाई? हिंसा के वक्त वहीं मौजूद रहे आज तक के ही संवाददाता अनमोल बाली की रिपोर्ट का एक हिस्सा देखिए। इस समय मैं मानेसर में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टोन पेल्टिंग पथराव शुरू हो चुका है। ये पथराव जो हो रहा है 2 कम्युनिटीज के बीच हो रहा है। आप देख सकते हैं उस तरफ कितनी जोरों से पत्थर फेंके जा रहे हैं, गाड़ियों की तरफ, लोगों की तरफ, और लोग इस तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पुलिस थी पर अभी पुलिस भी यहाँ से चली गई है। हरियाणा पुलिस के कुछ जवान थे। प्रशासन दावा करता है कि 1000 पुलिसकर्मी यात्रा के रूट पर तैनात थे। अगर ऐसा था तो झुंड बनाकर जो दोनों गुट भिड़ गए तब तुरंत एक्शन लेकर पुलिस रोक क्यों नहीं पाई? जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो किस तरह के बंदोबस्त थे, कितनी पुलिस फोर्स तैनात? देखिए, इसमें जो नूह एसपी थे उस टाइम पे लीव पे थे, तो उस टाइम जो इंटेलिजेंस और जो इसका सेटअप यहाँ पे एएसपी देख रहे थे, तो उसमें जो लोकल इंटेलिजेंस और इनपुट के आधार पे हर जगह पे जो शोभा यात्रा का रूट बहुत लंबा रूट है। यहाँ नलड़ शिव मंदिर से चल के फिरोजपुर जिरका और जिरका से वापस होते हुए पुनाना पिनगवा, काफ़ी लंबा रूट था। तो जिले की जो फोर्स है वो सारी की सारी अलग अलग नाके चौराहों पे लगी हुई थी सफिशिएंट अमाउंट में। लेकिन एक जगह लोकल फ्लेवर बिल्ड अप हो गया जो नलड़ शिव मंदिर के पास था जहाँ झड़प हुई है, तो उसकी वजह से फोर्स को वापस आने में और रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा समय लग गया। देश में कहीं भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, पुलिस का अपना नेटवर्क होता है। क्या नूह की पुलिस को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि मेवात नूह में शोभा यात्रा निकलने के दौरान कुछ साजिश हिंसा की हो सकती है? जबकि सच ये है कि इसी यात्रा को लेकर पहले से कई विवादित बयान, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल चल रहे थे। इसीलिए पूछा जाता है कि पुलिस को क्या कॉल मिली थी।
जो इनिशियल इनपुट ये आ रहे हैं कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उसके बेसिस पे दोनों समुदाय के लोग कुछ इकट्ठा हो गए थे और उनमें कुछ लोकल लोगों में झड़प हुई थी। उसके बेसिस पे वो फिर सब लोगों में वहाँ जो एकत्रित थे उनमें फैल गई। जब सोशल मीडिया का नाम खुद नूह के एसपी ने लिया तब पूछना जरूरी हुआ, क्या हिंसा फैलने की वजह सोशल मीडिया रहा? अगर हाँ तो क्या और कैसे? हिंसा फैली कैसे, एक्चुअल रीजन क्या है? इसमें कुछ जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और हर साल ये बहुत पीसफुल शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद में जो इस बार जो कुछ राजस्थान पुलिस का जो एक आरोपी मनु मानेसर था उसके आने की सूचना थी और उसके बेसिस पे फेसबुक पे काफ़ी वल्गर कमेंट्स और सोशल मीडिया पे टिप्पणियां चल रही थी। उसको देखते हुए दोनों समुदाय में थोड़ा बहुत तनाव था, लेकिन जो किसी ने वहाँ उसके आने की अफवाह फैला दी और उसकी वजह से आगे वो टेंशन में सिचुएशन बदल गई। ये जवाब सुनते ही देखिए अब इस शख्स को, ये मोनू मानेसर है, खुद को ये गोरक्षक कहता है। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो तमाम हथियार के साथ पहले से वायरल रहे हैं। मोनू मानेसर वही व्यक्ति है जो गोरक्षा के नाम पर भिवानी के नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी भी है। इसी मोनू मानेसर का एक वीडियो सोशल मीडिया में 27 जुलाई से वायरल चलता रहा, जिसमें इसने खुद 31 जुलाई की यात्रा में शामिल होने का दावा किया। पुलिस मानती है कि मोनू मानेसर के मेवात आने की अफवाह से दूसरा पक्ष भड़का, फिर दोनों पक्ष आमने सामने आए और हिंसा हुई। इसीलिए आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने नूह के कलेक्टर से ये सवाल किया। मोनू मानेसर की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर 27 जुलाई को उसने वीडियो वायरल किया था कि मैं आऊंगा, तो प्रशासन ने क्या कोई एक्शन लिया किसी तरह का मोनू मानेसर के खिलाफ? जैसा कि मेरे साथी नरेंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के जो वीडियोस वगैरह चल रहे थे तो इंटेलिजेंस की इनपुट के हिसाब से ही सारी जो है व्यवस्था की गई थी। जो इन्होंने बताया कि नाकों पे पुलिस लगाई गई थी, लंबा रूट था, लंबे रूट पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और सारी व्यवस्था की गई थी। और किस तरह से एक जगह पे जो है फ्लेयर अप हुआ उसके कारण ये टेंशन बिल्डअप हुई और सारी व्यवस्था उस फ्लेयरिंग अप इंस्टेंस से बढ़ी। नाकों पर पुलिस लगाने का क्या मतलब जब एक जगह से शुरू हुई हिंसा ही हरियाणा की पुलिस और प्रशासन नहीं रोक पाए, जिसके बाद सोहना तक आग लगी, गुरुग्राम तक धार्मिक स्थल पर हमला हुआ। आज तक ने अब सीधा सवाल किया, मोनू मानेसर को पहले ही गिरफ्तार करके अफवाहों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई? या फिर प्रिवेंटिव अरेस्ट यानी एहतियातन हिरासत में मोनू मानेसर को प्रशासन ले लेता तो क्या हिंसा नहीं रोकी जा सकती थी? मोनू मानेसर को डिटेन क्यों नहीं किया फिर पुलिस ने, जब अगर ऐसा था? जो उसके खिलाफ जो भी राजस्थान का केस चल रहा है उसमें राजस्थान पुलिस को भी सूचित, वो भी उनकी भी टीम लगी हुई थी और उनकी टीम है जो भी एज पर लॉ उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, जो भी उनकी जांच में उनके साथ तथ्य आएंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली राजस्थान पुलिस कार्रवाई करेगी। उनके पुलिस और प्रशासन के साथ डायरेक्ट में यहाँ से हम लोग टच में हैं। नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट तो था ना कि जुनैद नासिर की हत्या हुई है, उसके बाद अगर मोनू मानेसर आता है और शोभा यात्रा निकलती है, हर साल निकलती है आप बताते हैं, लेकिन इस साल की जो स्थिति थी खासतौर से जुनैद और नासिर की हत्या के बाद माहौल गर्म था। मोनू मानेसर ने 27 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजा, उसके बाद आप खुद भी बता रहे हैं कि काफी माहौल गर्म था, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी थी। एक मैसेज नहीं था, कुछ लोग ऐसे ही यात्रा होती है तो उसमें रूटीन होता है कि कुछ गंदे कमेंट्स और लिए जा रहे हैं और चूंकि 4-5 बार ये यात्रा हो चुकी है और ऐसे कमेंटों के बावजूद भी यात्रा यहाँ शांतिपूर्ण बहुत अच्छे से गई हुई है, तो वो जो इनपुट थे उनका ये एक तरह से ले लिया गया था कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन इतना कोई ग्राउंड पे होने की आशंका कम जगाई जा रही थी और ग्राउंड पे जो शुरुआत में और पहले दिन और कोई मोबिलाइजेशन नोटिस नहीं किया गया था। इनपुट था, तनाव था, लेकिन खुद ही फिर ग्राउंड पर हिंसा की आशंका कम मानकर नूह मेवात का प्रशासन ऐसी नींद बेहोशी में सोया कि ना तो हिंसा रोक पाया, ना गोलीबारी रोक पाया, ना मौत होने से रोक पाया, ना अपना थाना बचा पाया। इसीलिए सवाल है कि नूह की पुलिस और प्रशासन संभालने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने जिम्मेदारी ही ढंग से नहीं निभाई।